हाय। पिछले व्लॉग में हमने कवर किया था कैफ़े ओपरे को, और अब मैं कवर करने वाली हूँ फतेह सागर एंड वहाँ की बोटिंग को। आप जैसे ही फतेह सागर पहुँचते हैं ना, वहाँ का व्यू आपको इतना मेस्मराइज़ करता है, इतना सुंदर व्यू है कि आप अपने आप को तो रोक ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी बोटिंग करने से। तो फिर क्या था, 200 रुपये के पर पर्सन टिकट लिए और हम भी पहुँच गए बोटिंग के लिए। यहाँ पे टिकट वगैरह चेक हो रहा था। अगर आपको बोटिंग एक्सपीरियंस लेना है इन उदयपुर, तो फतेह सागर लेक पे बोटिंग एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के व्यूज़ बहुत सुंदर हैं और बहुत सीनिक है। प्लस यहाँ का कॉस्टिंग भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लेक पिचोला से बोटिंग करते हैं तो वहाँ ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपये चार्जेस हैं। बट फतेह सागर, क्योंकि आई गेस ये गवर्नमेंट ओन्ड है, सो यहाँ पे बोटिंग चार्जेस कम है, 200 रुपये पर पर्सन चार्जेस हैं। तो यहाँ काफ़ी सही लगा मुझे। लेक पिचोला का थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आप एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। यू कैन सी द व्यू, द सनसेट, और ब्रीज़, इतनी प्यारी ब्रीज़ चल रही थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि मानो नेचुरल ब्लोअर चल रहा हो। एंड सी मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई मूवी सीन चल रहा है। लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब ये हवा चल रही थी, जब मैं बोटिंग कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे शूट कर रहे थे। तो बोटिंग के समय चढ़ते और उतरते समय आपको बहुत केयरफुली उतरना पड़ेगा और चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्राउड बहुत होता है, तो किसी का भी आपको धक्का लग सकता है। सो बी केयरफुल। सोचो, हम तो इवनिंग में आए थे 5 o'clock, इतना क्राउड था। इसके बाद हम सिटी पैलेस वाली मार्केट गए और वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी। ओके, तो छोटी मोटी शॉपिंग करके हमने डिसाइड किया कि अब हम होटल रूम वापस जाते हैं। सो सी, हमारे होटल का गेट कितना प्यारा है ना। सो देखते जाओ, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है होटल की, एंड आगे दिखाऊंगी कि यहाँ का एंट्रेंस कैसा है। सी, एंट्रेंस हो तो ऐसा हो, कितना लग्जरियस है ना। यहाँ पे बैठ के बहुत सुकून मिलता है लिटरली, बस यहाँ पे कोई हो ना। सो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, एंड अब हम जाते हैं 4th फ्लोर पे, जो कि है रूफ टॉप। देखो यहाँ से सनसेट कितना प्यारा दिख रहा है ना, और ये जो दिख रहा है ये है सिटी पैलेस। एंड सी, यहाँ से पूरा उदयपुर दिखता है। प्यारा है ना, कमेंट में बताना। हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट रुके हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें अभी स्विमिंग करनी है या नहीं। सो डिसाइड किया कि अभी नहीं, हम मॉर्निंग में करेंगे, और अभी हम जाते हैं अपने रूम पे। एंड ये हमारे रूम के बाहर का एरिया है, गैलरी है, यहाँ पे ये फायर एग्जिट है और बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं। सो ये बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारी लिफ्ट है जिससे हम अभी नीचे आए। ओह, दिस इज़ आवर रूम, एंड ये तो मेरा ही है चिप्स, एंड ये है ऐसा कुछ रूम। ये हमें कुछ एमिनिटीज़ दी हुई थी, ये वाली चाय कॉफ़ी के लिए, एंड ये तो हमारा ही है, हमने ही खाया है और इसे हम फेंक भी देते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अभी ही स्विमिंग कर लेते हैं, मॉर्निंग का क्यों ही वेट करें। और ये हूँ मैं। तो थोड़ा रेस्ट करके हो गया डिनर का टाइम, एंड मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर गोइंग फॉर डिनर। लोकल में आपको खाने के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, सो हम भी वहीं लोकल का ही फूड खाने गए, और हमने ऑर्डर किया चिली पनीर, और प्राइस भी सेम ही था जो हमारा वडोदरा में होता है, लेकिन उनकी सर्विस बहुत ही स्लो थी। सो हमने डिसाइड किया कि हम यही खा के वापस चलते हैं, और हम आ गए होटल पे। तो हमने डिनर कर लिया है और हम अभी अपने होटल में आए हैं, और अभी हम नाइट व्यू देखने जा रहे हैं सिटी पैलेस का कि कैसा दिखता है छत से, हमारी रूफ टॉप से। तो मिलते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है सिटी पैलेस का नाइट में। कुछ दिखता नहीं है, बस थोड़ी बहुत लाइटें दिखती हैं। सो आज का डे एंड हो गया है, और अब बारी है आप लोगों को हमारे डे का, जो भी हमारी आउटिंग थी आज की, उसके बारे में रिव्यू देने का। सो सबसे पहले हम आते हैं ओपरे कैफ़े, जो हम गए थे सबसे पहले। लंच हमने वहाँ किया, हमने उस पर मंगाई थी एग बिरयानी एंड हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स तो एकदम ही टेस्टलेस हो रहा था, उसमें कुछ नमक मिर्च कुछ नहीं लग रहा था, ठीक है। एग बिरयानी की इतनी, मतलब इससे अच्छी तो मैं ही बना लूँ, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि फ्राइड राइस बनाया है, उसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया और एक अंडा काट के दे दिया, बस उसमें यही था, और सारा मसाला ही मसाला, इतना ज़्यादा मसाला हो रहा था कि मैं खा भी नहीं पाई। थोड़ा सा खाया, बस हो गया। और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है ओपरे का। सो खाने के हिसाब से तो ओपरे जाना बेकार है, बट येस, वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे, काफ़ी सीनिक नज़ारा है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। उसके बाद हम गए थे फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक में हमने बोटिंग करी थी। बोटिंग बहुत
मतलब इतनी फास्ट भी नहीं थी। अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक ठाक था और सही था मतलब। सो अगर बोटिंग करो तो वहाँ से करना, सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन की सवारी होती है उसमें, और पूरा फतेह सागर घुमाते हैं। वो पूरा तो नहीं, मतलब थोड़ा एरिया कवर करते हैं वो पूरा घुमाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा वहाँ की मार्केट घूमे, जहाँ से मैंने कंगन लिए मेरे लिए और मम्मी के लिए, और बस यही किया हमने। एंड नाइट में हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। यहाँ स्पाइसी, इतना ज़्यादा स्पाइसी होता है कि मेरे से तो नहीं खाया गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, बस स्पाइसी था। कि अभी हम सो रहे हैं, बाय, गुड नाइट। तो ये हमारा डे 2 है उदयपुर का। कल की रिव्यूज़ मैंने आपको बताया था कि कैसा था। आज हम मॉर्निंग उठे थे ऑलमोस्ट 6:30 हो गया था। इतनी नींद आई है, इतनी नींद, क्योंकि हम कल थक गए थे और हमें जल्दी नींद आ गई। बाहुबली जाने का प्लान था बट उसे हम कैंसिल कर दिए, तो हम नहीं गए। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए छत पर आए हैं और यहाँ के टेरेस से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, पूरे उदयपुर का, पूरी सिटी दिखती है। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, तो देख सकते हो पीछे पूरा एरिया है। सो हाय एवरीवन, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, जिसमें हमने चाय ली, ब्रेड एंड बटर जैम के साथ चाय पी, एंड एग ऑमलेट मंगाया था, एंड रोटी एंड सब्जी एंड दही। सो ये सब हमने अभी ब्रेकफास्ट में किया और ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। सब्जी बहुत अच्छी थी, पराठे का थिकनेस भी बहुत अच्छी थी, क्रंची थे। मतलब खाना ओवरऑल यहाँ का अच्छा है और ऊपर का व्यू भी बहुत अच्छा है। और स्विमिंग पूल हमने कल किया था पूल में, वो भी बहुत अच्छा था। सो ओवरऑल ये जो विला है ये बहुत अच्छा विला है, मतलब स्टे के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ गैदरिंग भी आप कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, एज़ यू कैन सी, मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर रेडी टू गो सहेलियों की बाड़ी। सो अभी हम सहेलियों की बाड़ी देखने जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो सहेलियों की बाड़ी में मिलते हैं, बाय। सो वेलकम टू सहेलियों की बाड़ी। सो ये है यहाँ का एंट्रेंस, मेन गेट। मेन गेट तो क्या, इससे पहले एक टिकट काउंटर पड़ता है, वहाँ से हम दोनों का 30 रुपये पर पर्सन चार्जेस थे इसके। एंड सी यहाँ कितना ज़्यादा क्राउड है ना। एंड यहाँ देख सकते हो आप व्यूज़ कितने अच्छे हैं। और सहेलियों की बाड़ी क्यों फेमस है? सहेलियों की बाड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि पुराने टाइम पे रानियाँ इतना इन्जॉय नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए राजाओं ने ये बनाया था सहेलियों की बाड़ी, ताकि यहाँ रानी अपनी सहेलियों के साथ आके थोड़ा इन्जॉय कर सके। क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा बहुत होती थी, तो राजा महाराजाओं के सामने भी रानियों ने घूंघट में ही रहना पड़ता था, और ऑल्सो यहाँ कोई भी मेल अलाउड नहीं थे। सो यही रीज़न था सहेलियों की बाड़ी बनाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर स्विमिंग पूल्स हैं, इसका आर्किटेक्चर कितना प्यारा है। ये बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है। तो चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के गार्डन में, जो कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमने तो ये बाड़ी पूरी घूम ली एंड हमें ये बाड़ी अच्छी लगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को ये बाड़ी कैसी लगी। सो टाइम बहुत हो गया था, ऑलमोस्ट 12 बज गया था, तो हमने सोचा कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमें वडोदरा वापस जाना है। सो लंच किया एंड देन हम लोग घर को निकले।
इफ़ यू आर लाइकिंग आवर व्लॉग्स देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका सपोर्ट मैटर करता है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगे। तो अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन सिर्फ इस व्लॉग के लिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी और हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।